रितिका की जब से शादी हुई थी तब से रितिका अकेले ही अपने पति के साथ दिल्ली जैसे शहर में रह रही थी। रितिका और उसका पति अनिरुद्ध दोनों ही साथ में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब रितिका ऑफिस से घर आकर खाना बना रही होती है, तभी अनिरुद्ध के पास उसकी माँ विमला का फोन आता है। नमस्ते माँ, कैसी हो? अपनी तबीयत का सही से ख्याल तो रख रही हो ना? वैसे माँ की तबीयत का ख्याल नहीं आता कि एक बार फ़ोन करके पूछ लो, पर जब माँ फ़ोन करती है तब माँ की तबीयत का ख्याल आ जाता है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप तो जानती हो ना, मैं और रितिका दोनों ही ऑफिस जाते हैं। टाइम ही रात को मिलता है और जब मैं रात को फ़ोन करता हूँ तब आप सो चुकी होती हो। अनिरुद्ध आधे घंटे तक अपनी माँ से बात करता है और तब तक रितिका घर के काम करती है। बात होने के बाद रितिका अनिरुद्ध से कहती है, क्या ज़रूरत थी मम्मी जी को यहाँ बुलाने की? अगर वो आ गई तो मेरा जीना हराम कर देगी। आप अपनी माँ की हरकतों को जानती हो ना। अरे कौन सा मेरे बुलाने पर माँ आ जाएगी? इतने साल हो गए, एक बार भी नहीं आई। ना ही हमें जाना पड़ता है माँ से मिलने, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनिरुद्ध ने अपनी माँ को कई बार बुलाया था, पर विमला आने का नाम ही नहीं लेती। पर इस बार विमला का भी बहुत दिल करता है कि वो शहर जाकर अपने बहू बेटे के साथ कुछ दिन गुजारे। इसीलिए इस बार विमला आने का मन बना लेती है और अचानक से एक दिन स्टेशन पर पहुंचकर अनिरुद्ध को फ़ोन करती है। अनिरुद्ध बेटा, मैं स्टेशन पर हूँ दिल्ली के। तूने बुलाया था ना मुझे। देख, मैं तुझसे और बहू से मिलने के लिए आ गई। अब कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगी, पर पहले तो तू आ जा स्टेशन पर मुझे लेना। क्या माँ, आप स्टेशन पर हो? पर माँ, आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना कि आप आ रही हो। मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, आप वहीं वेट करना, कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे ही अनिरुद्ध को पता चलता है कि उसकी माँ स्टेशन पर है, अनिरुद्ध अपना सारा काम छोड़कर ऑफिस की छुट्टी लेता है और अपनी माँ को लेने के लिए स्टेशन पहुँच जाता है। कुछ देर बाद अनिरुद्ध अपनी माँ को स्टेशन से घर ले जाता है। क्योंकि सिर्फ अनिरुद्ध ने ही छुट्टी ली थी, इसलिए घर पर विमला और अनिरुद्ध के अलावा कोई नहीं था। बेटा, बहू कहाँ है? तू अकेला रहता है क्या? तेरे और बहू के बीच सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना, मैं और रितिका दोनों काम करते हैं। हम दोनों ही ऑफिस में थे, पर आपका फ़ोन आते ही मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। अच्छा, इसका मतलब बहू ऑफिस में है। अच्छा, बहू कब तक आएगी? बहू को बोल दे जब तक मैं यहाँ हूँ ऑफिस से छुट्टी ले ले। बस आती होगी थोड़ी देर में। वैसे रितिका को पता नहीं है कि आप आ गई हैं। अरे फिर तो अच्छी बात है। मैं बहू को सरप्राइज़ दे दूँगी। उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। वैसे बेटा, घर बहुत सुंदर है। हाँ माँ, पर किराए का है। हर महीने 20,000 किराए जाते हैं, इसीलिए तो रितिका को भी काम करना पड़ता है। क्योंकि विमला पहली बार शहर आई थी, इसलिए उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर विमला अपनी बहू के आने का इंतज़ार करती है। रात को जब रितिका आती है तो अपनी बहू के कपड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या पहना है तूने? जाकर कपड़े बदल ले। और नालायक कहीं का, बहू को ऐसे कपड़ों में बाहर कैसे जाने देता है? वो माँ, आज ऑफिस में मीटिंग थी ना, इसलिए रितिका ने ये फॉर्मल कपड़े पहना है। क्यों, है ना रितिका? हाँ मम्मी जी, अनिरुद्ध जी सही बोल रहे हैं। अच्छा रितिका, जाओ जाकर साड़ी पहन लो। और माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेंगी। वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं। जाओ जाकर कपड़े बदल लो और माँ के लिए खाना बना दो। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ बहू, बहुत दिन हो गए तेरे हाथों का कुछ नहीं खाया। अपनी सास को देखकर रितिका को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से सब खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, पर सोने से पहले विमला रितिका को आवाज़ लगाती है। रितिका बहू, अरे हाँ रितिका बहू, सो गई क्या? रितिका जाओ, माँ आवाज़ दे रही, उन्हें कुछ काम है शायद तुमसे। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम जाकर कह दो मम्मी जी से कि मैं सो गई हूँ। पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि मम्मी जी यहाँ आ गए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मुझे खुद पता नहीं था कि माँ आने वाली है। वो तो अचानक से माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी कि स्टेशन पर है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए मुझे छुट्टी लेकर माँ को लेने के लिए जाना पड़ा। मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ, पर माँ ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। आखिर अपनी बहू से इतना प्यार जो है, माँ तो अपनी बहू को सरप्राइज़ देना चाहती थी।
अरे बहू कहाँ रह गई? पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है जाना ही पड़ेगा। रितिका पहले ही ऑफिस से आकर बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अब उसे अपनी सास के पास भी जाना पड़ता है। और जब रितिका को पता चलता है कि उसकी सास ने उसे अपने पैर दबाने के लिए बुलाया है, तो रितिका अंदर ही अंदर मुंह बनाने लगती है। क्या माँ जी, अभी आपके पैर दबाने इतनी रात को? इस समय तो सब सो जाते हैं। बहू, लगता है तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तुझे कि ससुराल में सोने से पहले सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, ताकि बहू के जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैंने इस बुढ़िया की सेवा नहीं करी, पैर नहीं दबाया, तो ये मुझे शांति से नहीं जीने देगी। रितिका बेटा, बस कुछ दिन की बात है, झेल ले ये सब। अगर तुझे अपने जीवन में शांति चाहिए तो सास की सेवा तो करनी पड़ेगी। ना चाहती हुई भी रितिका बैठकर अपनी सास के पैर दबाने लगती है और बेचारी रितिका को नींद आने लगती है। पर मजाल है कि विमला सो जाए। देखते देखते रात के 1 बज जाते हैं, पर विमला रितिका को जाने के लिए ही नहीं कहती और बेचारी रितिका पैर दबाते हुए ही अपनी सास के पास सो जाती है। अगली सुबह उठकर रितिका घर के सारे काम करती है और खाना बनाकर ऑफिस चली जाती है। पर शाम को जब रितिका ऑफिस से घर आती है तो विमला रितिका से कहती है, बहू तू तो ऑफिस चले गई, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। एक तो मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, ऊपर से इस घर में इतने सारे सामान है कि समझ में ही नहीं आ रहा किसका इस्तेमाल कैसे करना है। इतनी भूख लगी थी, पर रसोई घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं था। माँ जी, पर मैं आपके लिए खाना बना कर तो गई थी। आपका खाना फ्रिज में रखा था, मैं आपको बताकर तो गई थी। भूल गई क्या आप? अरे बहू, तू तो खाना फ्रिज में रख कर चले गए, पर मुझे ठंडा खाने की आदत नहीं है और ना ही मुझे फ्रिज खोलना आता है। अब तो बता, मैं बुढ़िया इस उम्र में ठंडा खाना कैसे खाती? समझ गई माँ। जब तक आप यहाँ हैं तब तक मैं ऑफिस से छुट्टी ही ले लेती हूँ। अब रितिका को अपनी सास की वजह से ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है और अपनी सास के साथ घर में समय बिताना पड़ता है, जो कि रितिका को बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि विमला हर समय रितिका को परेशान किया करती। बहू, मेरे लिए दोपहर का खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। ठीक है माँ जी, आप कमरे में बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। रितिका अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है और खाना खाने के बाद विमला आराम से सो जाती है और शाम को उठकर अपनी बहू के साथ बाहर मार्केट जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर इन कुछ दिनों में एक भी दिन रितिका को शांति नहीं मिलती और रितिका अब अपनी सास के जाने का इंतज़ार करने लगती है। पर देखते ही देखते 1 से 2 महीने बीत जाते हैं और रितिका की सास जाने का नाम ही नहीं लेती। अनिरुद्ध, मम्मी जी कब गांव जाएंगी? उनको बोलो ना, गांव में गाय है, भैंस है, ज़मीन है, खेती है, सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई है। देखो, समझने की कोशिश करो, माँ पहली बार यहाँ आई है और मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कैसे बोल दूँ? कुछ दिन रुकने दो ना माँ को। अनिरुद्ध अपनी माँ को जाने के लिए नहीं कह पाता और रितिका ठान लेती है कि अब वो खुद अपनी सास को जाने के लिए कहेगी। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, आपको यहाँ आए तो 3 महीने हो चुके हैं। गांव में सब कुछ ऐसा का ऐसे ही रखा है। ससुर जी भी अकेले कितना संभालेंगे। अब आपको गांव जाना चाहिए। सही कहा बहू, मैं भी गांव जाने की सोच रही थी, पर अब मेरा दिल नहीं करता गांव जाने का। तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। और गांव में तेरे ससुर जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। मेरा होना ना होना बराबर ही है। तो अब ना मैं 6 महीने और रुक कर जाऊँगी। ये बात सुनकर रितिका के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी नौकरी और अपने सारे सपने भूल जाती है और दिन रात अपनी सास के साथ रहकर उनकी सेवा करती है, क्योंकि उसकी सास तो गांव जाने का नाम ही नहीं लेती। प्रिया किचन में चाय बना रही होती है और सुमन ड्राइंग रूम में बैठकर मजे से टीवी देख रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया, जरा देखना तो कौन आया है। देखती हूँ मम्मी जी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस वाली विमला आंटी खड़ी होती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तेरी सास को क्या हुआ है? आजकल कहीं दिखती ही नहीं है। जब देखो तब टीवी के आगे जमी रहती है। अंदर तो आइए आंटी। अरे ओ दीपक की अम्मा, कहाँ हो?
अरे विमला, आओ आओ, क्या बात है, बड़े दिन बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो हमेशा ही तुम्हें याद करती हूँ, पर तुम ही गायब रहती हो और आजकल तो बाहर भी नहीं आती जाती। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे तबीयत को क्या होना है, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या चल रहा है गली मोहल्ले में। तुम गली मोहल्ले की छोड़ो, चल तो तुम्हारे पड़ोस में रहा है। तुम्हारी नई सहेली आई है। मेरी कौन सी नई सहेली? मैं तो यहाँ बस तुमसे बातचीत कर लेती हूँ, या फिर बाजू वाली शर्मा की बहू से 2-4 बातें कर लेती हूँ। इसीलिए तो कहा कि तेरी नई सहेली आई है। अब कोई पड़ोस में आया है तो बात तो होनी ही है। कम से कम इसी बहाने हमारा भी एक ग्रुप बन जाएगा। फिर सब मिलकर अपनी बहुओं की शिकायतें किया करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी प्रिया चाय लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। दोनों चाय पीती हैं और बातें करते हैं। चलो मैं चलती हूँ, अब कल मिलते हैं। राम राम। अगले दिन प्रिया किचन में कुछ काम कर रही होती है और सुमन आराम से सोफे पर बैठकर मटर छिल रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी नई पड़ोसन खड़ी होती है। जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। नमस्ते बेटा, मैं शारदा, आपके बगल वाले घर में अभी 2-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते आंटी, अंदर आइए ना आप। देखिए तो मम्मी जी, आज कौन आया है। इतना कहकर प्रिया किचन में चाय बनाने चली जाती है। नई पड़ोसन को घर पे देखकर सुमन थोड़ा हैरान हो जाती है। नमस्ते बहन जी, मैं शारदा, आपकी नई पड़ोसन। अच्छा अच्छा, आप हैं हमारी नई पड़ोसन। आइए आइए, और बताइए कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल घर पर छोटी सी पूजा रखवाई थी, बस उसी का प्रसाद देने चली आई। सोचा इसी बहाने नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। सुमन प्रिया को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, जरा चाय पानी का तो आके पूछ लो। ये आजकल की बहुएं भी ना, जब तक बोलो नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगी। आई मम्मी जी। प्रिया चाय लेकर आती है। दोनों बैठकर चाय पीती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। शारदा के जाने के बाद प्रिया किचन से बाहर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप दोनों को देखकर तो लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हो। आप दोनों तो बिल्कुल बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे जब 2 औरतें मिल जाती है ना, तो बातें अपने आप ही निकल आती है। अब तू अपने काम पर ध्यान दे, बातों पे नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन और शारदा अच्छी सहेलियां बन गई होती हैं। दोनों एक साथ मंदिर जाती, मार्केट जाती और कभी कभी तो विमला भी इनके साथ मिलकर खूब हंसी ठिठोली करती। एक शाम तीनों बैठकर सुमन के घर पर चाय पी रही होती हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमन जोर से प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया, ओ प्रिया, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। जाके छत से सारे कपड़े ले आ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। सुमन 2 बार आवाज लगाती है, लेकिन प्रिया का कोई जवाब नहीं आता। शायद प्रिया कुछ काम कर रही है, इसीलिए कुछ जवाब नहीं दे रही। अरे काहे का काम, आराम फरमा रही होगी महारानी। तभी प्रिया बीमार हालत में अपने कमरे से बाहर निकलती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए आग लग गई। अरे सारे कपड़े भीग गए और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। सबके सामने सुमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और छत से कपड़े उतारने चली जाती है। सुमन, ये क्या बात हुई? प्रिया ने बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसकी आंख लग गई। तुम भी ना खामखा उसे सबके सामने सुना दिया। अरे आप नहीं जानती शारदा जी, कुछ बहुएं ना बहुत आलसी होती है, घर का एक काम नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, तुम्हारी सारी बात भी तो मानती है। हाँ सुमन, तुम प्रिया के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी भी 2 बहुएं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटियां ही है ना। और अगर तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी तो एक दिन प्रिया भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी।
शारदा और विमला की बातें सुनकर सुमन की तो बोलती बंद हो जाती है। वहीं प्रिया भी बाहर से सारी बातें सुन रही होती है। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन कभी कभी सास बनना पड़ता है, नहीं तो बहुएं हाथ से निकल जाती है। देखो सुमन, ये सब सोच का फर्क है। अगर तुम ये सोचोगी तो कभी प्रिया को अपनी बेटी नहीं बना पाओगी। इतना कहकर शारदा और विमला वहां से चली जाती हैं और सुमन अकेले बैठकर उनकी बातें सोचने लगती है। अगले दिन प्रिया और दीपक अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सुमन उनके कमरे के बाहर कुछ काम कर रही होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। दीपक, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो शारदा आंटी है ना, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लग गई? कुछ खास नहीं, बस कल जब मम्मी जी मुझे सबके सामने सुना रही थी तो शारदा आंटी ने मेरा साथ दिया। मैं तो सच में हैरान ही रह गई थी जब उन्होंने मम्मी जी को मुझसे ऐसा बर्ताव करने के लिए मना किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, शारदा आंटी तो मम्मी जी को समझा ही रही थी कि बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी है ना, उन्हें तो मुझ में हमेशा कमी ही दिखती है। काश मुझे भी शारदा आंटी जैसी सास मिली होती जो मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझती। सुमन ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। प्रिया की बातें सुमन के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। अगले दिन सुमन शारदा और विमला को बुलाती है। क्या बात है सुमन, आज तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम दोनों बैठो तो सही। तब तक दीपक और उसके पापा भी आ जाते हैं। प्रिया, तुम भी आ जाओ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ प्रिया बेटा, मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। वैसे एक थैंक यू तो मेरी नई सहेली को भी बनता है, जिसकी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे क्या सुमन, तुम भी ना? तो फिर इसी बात पर चाय और पकोड़े हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नेहा की शादी की ठीक बाद उसके पति राहुल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया, इसलिए पूरा परिवार नए शहर में शिफ्ट हो गया। लो जी, शादी के बाद बहू के साथ हमारी भी विदाई हो गई। अच्छा है ना, अब बहू के साथ हम भी नए शहर में आ गए तो मिलकर एडजस्ट कर लेंगे, और बहू को ऐसा भी नहीं लगेगा कि सिर्फ वही नई जगह पर आई है। बात तो ये भी ठीक है, क्यों बहू? जी माँ जी। और माँ, ये शहर भी ज्यादा अच्छा है। वो तो है, लेकिन वहाँ पर मेरी सारी सहेलियाँ थी, खासकर मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी। उसके बिना ना मेरा मन ही नहीं लगेगा। अरे नए शहर में नए दोस्त बन जाएंगे माँ। अगले ही दिन से नेहा घर जमाने और संभालने में बिजी हो गई। बहू। जी माँ जी। राहुल ऑफिस चला गया क्या? हाँ माँ जी, और बाबूजी कहीं सत्संग में गए हैं। और तू क्या कर रही है? बस थोड़ा सामान जमा रही थी। अरे छोड़ ना, सामान तो जमता रहेगा। चल ना कहीं घूम के आते हैं बहू। लेकिन माँ जी, ये सामान। देख बहू, पुराने शहर में मेरी बहुत सारी सहेलियां थी और मैं रोज उनके साथ खूब मजे करती थी। अरे वाह, सहेलियां तो तेरी भी होगी ना अपने मायके में? हाँ माँ जी, थी तो। इस शहर में हम दोनों की सहेलियां नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे की सहेलियां बन जाए। रोज घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिल्म देखने जाएंगे और मजे करेंगे। आइडिया तो अच्छा है माँ जी। तो जल्दी से तैयार हो जा, यहाँ का मार्केट देख कर आते हैं। अरे पानी पूरी भी खाएंगे। जी जी माँ जी। सास बहू साथ साथ घूमने फिरने और मजे करने लगी और जल्द ही पक्की दोस्त बन गई। बहू क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ माँ जी। अरे कपड़े मैं धो देती हूँ, तो अपने मोबाइल में फिल्म के टिकट बुक कर देना। ठीक है माँ जी।
क्या बात है, सास बहू में तो बहुत पट रही है। सास बहू नहीं, हम दोनों तो पक्की सहेलियां हैं। क्या बहू? हाँ बाबूजी, मैं और माँ जी रोज खूब मजे करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं बहू, मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी और मैं जितने मजे करते थे ना, तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ नेहा, इन दोनों की दोस्ती के किस्से पूरा मोहल्ला सुनता था। जल्द ही सास बहू की दोस्ती के किस्से भी सब सुनेंगे। हाँ बाबूजी, अधिकतर घरों में सास बहू की लड़ाई से टेंशन होता रहता है, और हमारे घर में तो सास बहू की दोस्ती से खुशियाँ डबल हो गई है। नेहा और माँ जी की दोस्ती से घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी और कितने दिन तक टिक पाएगी? मंगला, कहाँ है मेरी प्यारी सहेली? साक्षी, तू यहाँ? हाँ यार, तेरी बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुझे सरप्राइज देने चली जाती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने। राहुल, बहू देखो तो कौन आया है। अरे साक्षी आंटी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए, ये लीजिए पानी। जीती रहो बहू। भाई साहब कहाँ है? अरे नमस्ते भाभी जी, वहाँ सब कैसे हैं? मेरी बेस्ट फ्रेंड को आप यहाँ ले आए तो वहाँ सब ठीक कैसे होगा भाई साहब? देखा बहू, साक्षी आ गई है। अब तो हम तीनों खूब मजे करेंगे। तीनों? हाँ, मैं और मेरी बहू दोनों दोस्त बन गई हैं। शॉपिंग, मंदिर, मूवीज, सब जगह दोनों साथ जाते हैं। जैसे हम जाया करते थे ना, अब हम तीनों साथ जाएंगे। खाना खाने के बाद दोनों सहेलियां गपशप करने लगी। मंगला, तू ये क्या कर रही है? क्यों, क्या हुआ? अपनी बहू को दोस्त बना रही है, बाद में बहुत पछताएगी तू। अरे ऐसा क्यों कह रही है? बहू को ना ज्यादा सर पर चढ़ाया तो एक दिन तेरे सर पर नाचेगी वो। मैंने बहुत घरों में देखा है। लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है। अरे बहुत संस्कारी है। संस्कार बेकार होने में देर नहीं लगती। ऐसा ना हो कि चहेती बनकर ये घर पर कब्जा जमा ले और तुझे तेरे ही घर में नौकरानी बना दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मानना तो चल छोड़, अपना नया शहर तो घुमा मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बहू को तैयार होने के लिए कह देती हूँ। अरे बहू थक गई है आज इतने लोगों का खाना बना के, उसे आराम करने देना। हम दोनों सहेलियां ही चलते हैं। ठीक है। मंगला, ये देख चूड़ियाँ कितनी सुंदर है ना? अरे हाँ, बहू को ना ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है, मैं उसके लिए ले लेती हूँ। रहने दे, इनकी क्वालिटी वैसे इतनी अच्छी नहीं है। सुनना, एक नई फिल्म लगी है, सुना है बहुत अच्छी है। हम दोनों देखने चले क्या? अरे उस फिल्म के कल के टिकट तो बहू ने पहले ही बुक कर दिए हैं। मैं उसे बोल के ना तेरा टिकट भी करवा देती हूँ। मंगला का हर बात में अपनी बहू का नाम लेना साक्षी को खटकने लगा। उसने दोनों की दोस्ती तोड़ने का मन बना लिया। आंटी जी, आप लोग मेरे बिना ही मार्केट चले गए? मैंने तो कहा था कि बहू को भी साथ ले ले, लेकिन मंगला ने पता नहीं क्या क्यों मन कर लिया। अच्छा, होगा कुछ। अरे हाँ, तूने वो फिल्म की 2 टिकट बुक की है ना, वो 2 टिकट मुझे दे देना बेटा। लेकिन आंटी, वो फिल्म तो मैं और माँ जी साथ में देखने वाले हैं। मैं एक टिकट और बुक कर देती हूँ ना। मंगला ने कहा कि ये दोस्तों की फिल्म है तो बहू क्या करेगी साथ जाके। उसे ना वो फिल्म मेरे साथ देखनी है। उसी ने कहा कि तुमसे टिकट ले लूं मैं। अच्छा ठीक है। नेहा को इस बात पर बहुत बुरा लगा। उसने टिकट दे दी और अपने रूम में चली गई। मंगला, चले क्या फिल्म देखने? बहू ने तेरी टिकट भी बुक करा दी क्या? मैं बहू से वही कहने गई थी तो उसने 2 टिकट मुझे देकर कहा कि आप दोनों ही देख आओ, मुझे आप लोगों के साथ फिल्म नहीं देखनी। और इतना कहकर वो तो अपने कमरे में चली गई। कमाल है, बहू ने ऐसा क्यों किया? अरे होगा कुछ, छोड़ना। चल चल, अब फिल्म शुरू हो जाएगी। माँ जी साक्षी आंटी के साथ फिल्म देखने चली गई और साक्षी की चाल कामयाब हो गई।
सास बहू दोनों एक दूसरे से नाराज हो गई थी। तो साक्षी आंटी, कैसा लगा आपको हमारा नया शहर? बहुत अच्छा है बेटा। आज तो मैं और मंगला फिल्म देखने भी गए थे। बहू, तुम नहीं गए फिल्म देखने? नहीं बाबूजी, दोस्तों की फिल्म थी तो मैं जाके क्या करती। दोस्त तो ये दोनों है ना। हाँ हाँ, मेरी दोस्त तो बस साक्षी ही है। अरे इसे क्या हो गया? होना क्या है, मैंने ज्यादा छूट क्या दे दी, सर पर चढ़ गई है। मैं उससे बात करता हूँ। मंगला, बहू के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है, बहू ने शुरू किया है ये सब। बहू बिना बात के ऐसा बर्ताव करे ये तो मैं मान ही नहीं सकता। तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। आप छोड़िए ना भाई साहब, ये सब सास बहू के बीच ना ये सब चलता ही रहता है। चल चल, हमें वो साड़ी की सेल में भी तो जाना है ना मंगला। सच कहूँ साक्षी, मुझे तो बहू के लिए ही साड़ियाँ लेनी थी, पर अब तो मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे मुझे तो खरीदनी है ना, चल उठ आजा। सास बहू के बीच झगड़ा करवाकर साक्षी तो बहुत खुश थी। मार्केट से आते ही माँ जी ने नेहा को बाहर बुलाया। बहू, आ बहू। क्या हुआ माँ जी? कर ली शॉपिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ? ये ताने मारना बंद कर और बता कि किस बात का बुरा लगा है तुझे। बुरी तो आपको मैं लगने लगी हूँ ना, तभी तो आप मुझे बिना बताए साक्षी आंटी के साथ मार्केट चली गई। फिर जो फिल्म हम दोनों साथ देखने वाले थे उसके टिकट मुझसे लेकर आंटी के साथ चली गई। कितना झूठ बोल रही है तू। फिल्म के टिकट तूने साक्षी को ये कहकर दे दिए कि तुझे मेरे साथ फिल्म नहीं देखना, और मार्केट जाने से भी तूने ही मना किया था ना। झूठ आप बोल रही हैं माँ जी। आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आ गई, अब आप मेरे साथ क्यों जाएंगी? मुझे तो लगा था कि सासू माँ के रूप में मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। आपने दिल तोड़ दिया मेरा। अरे दिल तो तूने मेरा दुखाया है। एक मिनट चुप हो जाओ दोनों। मंगला, तुम्हें किसने बताया कि बहू ने तुम्हारे साथ जाने से मना किया है? मुझे तो साक्षी ने बताया, बहू ने उसी से तो कहा था। बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि मंगला तुम्हें साथ में नहीं ले जाना चाहती? मुझे भी साक्षी आंटी ने कहा कि माँ जी को मेरे साथ नहीं जाना। तो साक्षी भाभी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? मंगला, मुझे माफ कर दे। सच कहूं, बहू ने कभी मना नहीं किया, और बहू मंगला ने भी तुझे ले जाने से मना नहीं किया था। मैंने ही तुम दोनों से झूठ बोला था। अरे लेकिन क्यों? जब मैंने तेरी और बहू की गहरी दोस्ती देखी तो मुझे बहुत जलन हुई। लगा कि तूने मेरी जगह बहू को दे दी है, इसलिए मैंने तुम दोनों में झगड़ा लगाने की साजिश की। लेकिन आंटी, मैं कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। मैं और माँ जी जब भी बाहर जाते तो माँ जी आपकी ही बातें करती रहती। हाँ, मैं और बहू दोस्त बन गए, इसका ये मतलब नहीं कि तेरी मेरी दोस्ती कम हो जाए। लेकिन मैं तेरी दोस्ती के काबिल नहीं। मैंने तेरा खुशहाल घर तोड़ने की कोशिश की। मैं आज ही वापस चली जाती हूँ। चल, अब इतना भी ड्रामा मत कर। मैंने तुझे माफ कर दिया। बस बहू, अब तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने बिना तुझसे बात किए ही तुझे गलत समझ लिया। माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी है। मुझे भी तो आपसे बात करनी चाहिए थी। अब एक दूसरे को सॉरी बोलना छोड़ो और तीनों आपस में दोस्ती कर लो। और ध्यान रखना, सच्ची दोस्ती वही है जिसमें ना जलन हो ना नाराजगी, सिर्फ ढेर सारा प्यार और विश्वास हो। उसे ही सच्ची दोस्ती कहते हैं।